किसी गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही लालची और घमंडी व्यक्ति था। वह खुद तो मेहनत करता नहीं था, पर ईश्वर को हमेशा कोसता रहता था और गांव वालों से जलता रहता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से वह घर आ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? क्या मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ कि मुझे गरीब जैसा अभिशाप दिया? आपने मुझे छोड़ गांव में सबको अमीर बनाया। क्या गलती है मेरी? तभी ईश्वर प्रकट होते हैं और वे सोचते हैं कि इस दुष्ट के हाथों गांव वालों का कुछ भला कराकर इसे थोड़ा सा पुण्य के भागी बना देते हैं। देखो रामेश्वर, मैंने किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाया, मैंने सबको एक समान बनाया। पर जो मानव परिश्रम करता है वह अमीर, और जो आलस करता है वह खुद गरीब बन जाता है। पर फिर भी मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो, लेकिन तुम जो भी मांगोगे उससे 2 गुना फल तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। ठीक है भगवान, मैं घर जाकर सोच समझकर ही अपना वरदान मांगूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बोल ईश्वर वहां से गायब हो जाते हैं। रामेश्वर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और वह घर में आराम से बैठकर कुछ सोचकर बोलता है, हे ईश्वर, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरा यह घर एक आलीशान महल में बदल जाए। और देखते ही देखते उसकी पुरानी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाता है और वह घर से बाहर निकलकर देखता है, पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके महल के जैसा महल पड़ोसियों के पास 2-2 बने हुए हैं। फिर वह गुस्से में घर के अंदर जाता है और अपना दूसरा वरदान मांगता है। हे ईश्वर, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरा एक आंख फूट जाए और मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। ये बोलते ही एक आंख से अंधा हो जाता है और वह घर से बाहर निकलता है, पर इस बार वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसके एक आंख के बदले उसके सारे गांव वालों की दोनों आंखें फूट जाती हैं और खुशी खुशी घर के अंदर जाता है और अपना तीसरा वरदान मांगता है। हे ईश्वर, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मेरे घर के द्वार के ठीक बीचों बीच एक कुआं बन जाए। ये बोलते ही उसके घर के सामने एक कुआं बन जाता है और गांव वालों के घर के सामने 2-2 कुएं बन जाते हैं। फिर वह कुएं के किनारे से घर के बाहर निकल जाता है और बेचारे गांव वाले पूरी तरह से अंधे होने के कारण वे सब कुएं में गिरकर मर जाते हैं। यह देख वह बहुत खुश होता है क्योंकि पूरा गांव अब उसका था और वे अकेले ही मालिक था। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलते हैं। पहली, बुरे लोगों के साथ रहने से हमेशा बुरा होता है, चाहे आप में गलती हो या ना हो। और दूसरी, इंसान चाहे तो अपने परिश्रम और बुद्धि से ईश्वर को भी हरा सकता है।